अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बकरे को तेल किस वक्त पिलाना चाहिए और किस तरह से पिलाना चाहिए, तेल और घी दोनों चीज़ें, और सही टाइमिंग क्या है इसकी वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और सबसे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो शेयर करें, अगर अच्छी लगे तो, बुरी लगे तो बताएं। आप मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं HAIDER.A.SHAH हैदर.A.शाह पे। इंस्टाग्राम पे हूँ मैं, और आप फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर सकते हैं एनिमल लवर्स पाकिस्तान के नाम से, और उस पर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 03322558 वहाँ भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बकरे को तेल और घी पिलाने का सही टाइम क्या है। देखें, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं बकरों को, कि ज़रूरी नहीं है कि आप तेल पिला रहे हैं तेल ही पिलाएं या घी पिला रहे हैं तो घी पिलाएं। सही है, दोनों चीज़ें बकरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपने क्या करना है कि ख़ास तौर से सर्दियों में, वैसे तो गर्मी में भी इसी टाइम पिलाते हैं, सर्दियों में भी बता रहा हूँ मैं आपको, जब वंडा दे दें, पानी दे दें, उसके आधे 1 घंटे बाद दोपहर के टाइम जब धूप हो रही हो, जैसे कि 11-12 बजे का टाइम होता है सुबह का, सही है, जिस वक्त कड़कती हुई धूप हो, और सर्दियों में ख़ास तौर से बता रहा हूँ मैं। उसकी वजह यह है कि देखें, घी का तो सबसे बड़ा मसला है, घी सीने में जम जाएगा जाके सर्दी में। तो इसलिए अगर इसको कम से कम आधे घंटे की धूप ना लगी तो ये खांसने लगेगा, इसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी खांसी की ना। फिर आप लोग बोलेंगे इसको नज़ला और खांसी की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, तेल का क्या है, तेल जब ही असर करता है जब तेल जाता है इसमें, और जब उसकी खाल शाइन और जगह खाल में, ये देख रहे हैं आप, ये खाल में जगह ऐसे नहीं बन जाती, ये खाल में जगह बनानी पड़ती है। सही है, ये जगह देखें, ये जगह खाल में बहुत मुश्किल से बनती है, और ये आप लोगों को दिखाऊं इसकी जगह खाल में, ये देखें, जहाँ से पकड़ें बकरी की खाल बाहर आ जानी चाहिए। तेल का काम ये होता है, खाल फैलाएगा वो, तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि बकरा गोश्त चढ़ा सकेगा, वज़न बढ़ा सकेगा वो। अच्छा, दोपहर के टाइम ये आपके बकरे पे है कि वो कितना पीता है। आप उसको 10 सीसी से स्टार्ट करें, 5 सीसी से स्टार्ट करें, और आहिस्ता आहिस्ता लेके आएँ। अब मैं अपने बकरे को रोज़ तकरीबन मैं 20 सीसी देता हूँ इसको, अपना घी भी और ऑयल भी। एक दिन घी देता हूँ, एक दिन तेल देता हूँ। सही है, सरसों का तेल देता हूँ एक दिन घी देता हूँ, सर्दी में भी। बस तरीका मेरा क्या होता है कि तरीका मेरा यही होता है कि मैं इसको दोपहर के टाइम, गर्मी में जब कड़कती हुई धूप होती है, तो घी दे के और आधे घंटे के लिए इसको बंधा छोड़ देता हूँ धूप में, ताकि इसको अच्छी से जज्ब हो जाए इसकी बॉडी में। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं किस तरह से पिलाना है। तो आप लोग देख सकते हैं 30 सीसी की सिरिंज चाहिए मेरे हाथ में। सही है, इसी से पिलाता हूँ सारी चीज़ें। मैं दूध भी पिला के दिखाया मैंने आपको, और इसी से पिलाता हूँ मैं तेल वगैरह भी। ये आप लोग भर के दिखाता हूँ, प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा एक हाथ से बनने में। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में पूरा तकरीबन 20 सीसी के करीब, 10 सीसी मैंने छोड़ दिया, 20 सीसी के करीब ऑयल है। सही है, कल मैंने इसको घी पिलाया था, तो आज मैं इसको ऑयल पिलाऊंगा। सही है। अच्छा, ये हमें अपने बकरे को देखना पड़ता है दोस्तों कि किस तरह से उसको देना है, कि दूध में डाल के देना है या खाली देना है। टाइमिंग के हिसाब से होता है, मौसम के हिसाब से होती है हर चीज़ ना। तो बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं कि देना किस तरह से है, वो भी आपको बता देता हूँ। मैंने आपको 10 दफ़ा बताई है कोई एक चीज़, कि इसकी जो टिप है ना, टिप ये दूसरे गाल पे टिकाएं और जाने दें, कोई भी लिक्विड हो तो इंशाल्लाह कभी सांस की नाली में नहीं जाएगा। ये एक उस्तादों का फार्मूला है कि दूसरे गाल पे निशाना लेके आपने मारना है। कोई भी ऑयल हो, कोई भी पानी जैसी कोई भी लिक्विड हो, तो इस पर करेंगे तो कभी इंशाल्लाह सांस की नाली में नहीं जाएगा। सही है, और ऑयल सबसे ख़ास चीज़ होती है जो सांस की नाली में जा सकती है, तो इसका ख़ास ख्याल रखना है आपने दोस्तों। ये इसको मैं पिलाऊँगा। अभी तो मैं खैर आपको पिला के मुश्किल से दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक हाथ से ये पिएगा नहीं इतनी आराम से, और मुझे इसका जबड़ा ही पकड़ना पड़ता है। तो इस तरह से आपने इसको सुबह के वक्त में, और कम से कम आधे घंटे की धूप लगानी है घी और तेल देने के बाद, और उसके तकरीबन 2 घंटे तक आपने ना पानी देना है ना इसको दाना देना है। तो ये हल्का फुल्का से एक मुट्ठी कोई सूखी चीज़ देते हैं, ताकि इसका गला जो है सूख जाए, वो उसको प्रॉब्लम ना हो, खांसे वासे ना ज़्यादा। सही। तो दोस्तों, और कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे बताएं, मैंने आपको कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे किसी अच्छे टॉपिक में। मैं आपके हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।